नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ एक बड़ी और ख़ास चुनावी रिपोर्ट के साथ। पंजाब की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर चौक-चौराहे पर सिर्फ एक ही सवाल, पंजाब की सत्ता किसके हाथ जाएगी? पंजाब की सभी जिलावार विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब साफ होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में आमने-सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और पंजाब की आवाज भगवंत मान, शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता खबीर सिंह बादल और कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय चेहरा राहुल गांधी। किस जिले में मोदी के नाम पर बीजेपी को बढ़त, कहां भगवंत मान की आप सरकार पर जनता की मुहर, किस इलाके में अकाली दल की पकड़ बरकरार और कहां कांग्रेस वापसी की कोशिश में, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सीट टू सीट, जिला दर जिला ओपिनियन पोल विश्लेषण में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पंजाब विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर अमृतसर साहिब से सामने आ रही है। अमृतसर साहिब जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को यहां 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी भी 5 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है, जिससे मुकाबला कांटे का बन गया है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और राहुल गांधी की कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर अमृतसर साहिब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता का अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाता है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर गुरदासपुर जिले पर। गुरदासपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर साफ होती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी ने जिले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, जबकि बीजेपी सीमित लेकिन अहम मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। अब सबकी निगाहें जनता के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर तरनतारन साहिब जिले से। तरनतारन साहिब की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर एक तरफा नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिले की सभी 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता खोलने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी प्रदर्शन शून्य रहा है। कुल मिलाकर तरनतारन साहिब में बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन भी जनता इसी रुझान पर मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर पठानकोट जिले पर। पठानकोट जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल ने भी 1 सीट पर बढ़त बनाकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। इस पोल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर पठानकोट में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं, बल्कि जनता का मूड बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अब बड़े अपडेट जालंधर जिले से। जालंधर जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद कड़ा होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी जिले में मजबूत पकड़ बनाते हुए 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर जालंधर में आम आदमी पार्टी को मामूली बढ़त के साथ बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी मजबूत चुनौती पेश कर रही है। अब सबकी निगाहें जनता के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब नजर होशियारपुर जिले पर। होशियारपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों पर
इस बार सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिले की 5 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी यहां सिर्फ 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर होशियारपुर में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब नजर कपूरथला जिले पर। कपूरथला जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी समीकरण साफ होते दिख रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी यहां 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करता दिखाई दे रहा है। इस जिले में नरेंद्र मोदी की बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर कपूरथला में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या जनता मतदान के दिन इसी रुझान पर मोहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब सबसे अहम अपडेट लुधियाना जिले से सामने आ रही है। लुधियाना जिले की कुल 14 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और बहुकोणीय बन गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भगवंत मान की आम आदमी पार्टी यहां 5 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी 2 सीटों पर संघर्ष करती नजर आ रही है। कुल मिलाकर लुधियाना में किसी एक दल का पूर्ण दबदबा नहीं, बल्कि मुकाबला कांटे का बना हुआ है। अब सबकी निगाहें मतदान के दिन जनता के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब सबसे बड़ी खबर पटियाला जिले से। पटियाला जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 8 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता खोलने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी शून्य रहा है। कुल मिलाकर पटियाला में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब सबसे बड़ी अपडेट संगरूर जिले से सामने आ रही है। संगरूर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 5 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी शून्य दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर संगरूर में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह हावी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है या नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर बरनाला जिले से सामने आ रही है। बरनाला जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की 3 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी शून्य रहा है। कुल मिलाकर बरनाला में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर आखिरी। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी अपडेट फतेहगढ़ साहिब जिले से। फतेहगढ़ साहिब जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता खोलने में नाकाम दिखाई दे रही है।
इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी शून्य रहा है। कुल मिलाकर फतेहगढ़ साहिब में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर मलेरकोटला जिले से सामने आ रही है। मलेरकोटला जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर मलेरकोटला में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह हावी दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब अहम अपडेट फाजिल्का जिले से सामने आ रही है। फाजिल्का जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी हद तक साफ होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। कुल मिलाकर फाजिल्का में बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सीमित लेकिन अहम चुनौती पेश कर रही है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता किसे अपना अंतिम समर्थन देती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर फिरोजपुर जिले से सामने आ रही है। फिरोजपुर जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 4 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर फिरोजपुर में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर मोगा जिले से सामने आ रही है। मोगा जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 4 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर मोगा में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब अहम अपडेट श्री मुक्तसर साहिब जिले से। श्री मुक्तसर साहिब जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी हद तक साफ होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। कुल मिलाकर श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सीमित लेकिन अहम चुनौती पेश कर रही है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता किसे अपना अंतिम समर्थन देती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी अपडेट एसबीएस नगर जिले से सामने आ रही है। एसबीएस नगर जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ ले चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता खोलने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस पोल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे आगे नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन शून्य रहा है। कुल मिलाकर एसबीएस नगर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है और मुकाबला साफ तौर पर एक तरफा होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है या तस्वीर बदलती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर
एसएएस नगर जिले से सामने आ रही है। एसएएस नगर जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की तीनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर एसएएस नगर में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इस पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर रूपनगर जिले से सामने आ रही है। रूपनगर जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की तीनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर रूपनगर में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब सबसे बड़ी खबर बठिंडा जिले से सामने आ रही है। बठिंडा जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 6 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर बठिंडा में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी खबर फरीदकोट जिले से सामने आ रही है। फरीदकोट जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी तीनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर फरीदकोट में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बड़ी अपडेट मनसा जिले से सामने आ रही है। मनसा जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की तीनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है। इस पोल में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह शून्य रहा है। कुल मिलाकर मनसा में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या मतदान के दिन जनता इसी रुझान पर अंतिम मुहर लगाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है। पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से सभी 117 सीटों का ओपिनियन पोल अब साफ संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 80 सीटों पर बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6-6 सीटों पर संतोष करना पड़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल में पंजाब की राजनीति में बीजेपी की स्पष्ट बढ़त और सत्ता परिवर्तन के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हैं।